Hello बच्चों, welcome to all of you in your online classes. Myself Himanshu Misra and I am your physics teacher. Students, we are going to start the second unit of physics portion of science of class 10th. Okay, फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से थ्योरी भी पढ़ी और न्यूमेरिकल भी किया एंड जो न्यूमेरिकल्स किया विच इज जो आपके बेस्ड हैं आपके बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन की। तो अगर आप क्या कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10 से और अभी से करिए, तो आप क्या करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने से भी लगाइए और जो आपको वीडियोस के थ्रू बताए जा रहे हैं उनको भी आप अच्छे से करिए, साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस भी करिए। तो आज से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, बट आपका काम ये है कि आप फर्स्ट चैप्टर को भी टाइम बाय टाइम रिवीजन करते रहिए, नहीं तो पहला चैप्टर आपको भूलता जाएगा और आपको लगेगा अरे यार ये तो अभी ऐसे का ऐसे ही है। तो वैसे तो इसलिए इस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए आपको क्या करना होगा कि पीछे की यूनिट्स को भी धीरे धीरे रिवीजन में करते रहना चाहिए। भाई हफ्ते में आपने 2 दिन उसको रिवाइज कर लिया और इसको पढ़ते चलिए, तो आपका पहला यूनिट भी तैयार होता रहेगा, दूसरा यूनिट आप पढ़ ही रहे हैं, इसको भी आप रिवीजन करते रहेंगे। तो ऐसे करते करते आपका हर एक यूनिट तैयार होता जाएगा और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल फील दैट ऑल यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड। नहीं तो आपको एक टाइम में जब एक बार सब कुछ प्रिपेयर करना होगा तो आपके पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एसएसटी है और हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर आपके पास है ना, सब्जेक्ट्स ही तो हैं, सब सब्जेक्ट्स तो हैं, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। इसलिए मेरी सलाह ये है, मेरा सजेशन ये है कि प्रिपेयर द चैप्टर्स यू हैव रेड, जो आप पढ़ लिए हैं उसको आप प्रिपेयर करते रहिए, टाइम बाय टाइम प्रिपेयर करते रहिए। अभी आपके पास छोटा पोर्शन है, छोटा मटेरियल है, प्रिपेयर भी हो जाएगा, लोड भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा एंड एग्जामिनेशन के टाइम आप अच्छा फील करेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। पहले चैप्टर में बेटे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, और फिर जब हम लोगों ने चार्ज को फ्लो कराया तो हमने देखा कि किसी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है बेटे तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने एक इफेक्ट देखा। अब हम लोग वेरियस इफेक्ट्स की बात करेंगे कि करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जिसके जरिए आप क्या करते हैं घरों में, आप जैसे ठंडी के दिनों में आप हीटर देखते हैं तो आप हाथ सेकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, करंट का हीटिंग इफेक्ट ही तो है। इंडक्शन जो आपका है ना, जिसपे खाना बनता है, तो वो भी क्या है, करंट की इस्तेमाल को करके हीट में कन्वर्ट करता है और खाना बनता है। तीसरा आपका इसी तरीके से एग्जांपल है आयरन प्रेस का, कि आप क्या करते हो, कपड़े को इस्त्री करते हो तो कैसे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हो, एनर्जी लेके, और हीट जो हमारा प्रेस है, जो आयरन है, वो क्या करता है, उसको हीट में कन्वर्ट करता है और उसका इस्तेमाल प्रेस में किया जा सकता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट था। नाउ द सेकेंड यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और किस तरीके से होता है। ओके, तो यूनिट तो समझ में आ गया, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट वी हैव टू नो अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स व्हाट इज द मैग्नेट एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर आप करंट की मैग्नेटिक फील्ड समझने जा रहे हो या मैग्नेटिक बिहेवियर समझने जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए ना कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सैनिक है, वो क्या हो रहा है, बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं, तो उसके पहले उसको सारी टैक्टिक्स और सारे जो क्या होंगे रूल रेगुलेशंस होंगे वो सिखाने चाहिए कि नहीं, तो वो पता होना चाहिए, तब आप समझो कि कहाँ कह रहे ऐसा होगा। तो वैसे ही बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझना होगा कि व्हाट इज द मैग्नेट एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेट और इसके बिहेवियर के बारे में। तो आप चैप्टर कर लीजिए चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं उसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटे, तो आपने लिख लिया। अब ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट। अब कहोगे सर मैग्नेट क्या है, मैग्नेट तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है, ऐसे ऐसे चिपकाया और ऐसे ऐसे देखा तो नहीं चिपका। बिल्कुल बेटे, दैट इज द मैग्नेट। बट अगर आपसे पूछता है कि डिफाइन द मैग्नेट, देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। तो मैग्नेट क्या होता है बेटे, मैग्नेट एक क्या होती है, मटेरियल होती है, मटेरियल होती है जिसके पास कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है, और ये स्मॉल पीसेस ऑफ मेटेलिक बॉडीज जैसे आयरन, कोबाल्ट, अल्युमिनियम, इन सब जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, तो आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछता है देन आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा मटेरियल, मैग्नेट इज एज अ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ मैग्नेट इज a piece of material that have attractive and repulsive properties, ठीक है। it attracts iron, cobalt, ये सब मटेरियल्स है बेटे, जैसे आपका सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये सब मटेरियल्स है ना, निकेल एटसेट्रा, निकेल CKEL, निकेल एटसेट्रा। ठीक है बेटे, चलिए अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। पहले हम लोग ये बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो बेटे दो तरीके की मैग्नेट्स होती है, बेसिकली दो तरीके की मैग्नेट होती है। एक तो जो क्या होता है, माइनिंग से निकलते हैं, यानी हम जमीन का क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं तो उसमें से मैग्नेट्स निकलती हैं, यानी नेचुरली मिलती हैं, जो हमें नेचर देता है। दूसरा, हम अपने यूज के लिए क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने चीजों को बेहतर बनाने के लिए खुद मैग्नेट्स डिजाइन करते हैं। तो जो मैग्नेट्स ह्यूमन डिजाइन करते हैं उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। तो आपके दो तरीके के मैग्नेट होते हैं बेटे, एक आपके पास नेचुरल मैग्नेट होता है जो हमें नेचर प्रोवाइड कराता है, यानी जो माइनिंग्स, खुदाई, इन सब से निकलता है। दूसरा जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं अपने सुविधा के लिए, वो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। First one is natural magnet, ठीक है, और सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। ठीक है, तो दो तरीके के मैग्नेट्स होते हैं आपके, नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। चलिए बारी बारी से दोनों के बारे में लिखा जाए। नेचुरल मैग्नेट्स, तो बेटे नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो हमें माइनिंग से मिलते हैं या जो नेचर से मिलते हैं, ठीक है। द मैग्नेट्स which is found naturally are called natural magnets,
ऐसे मैग्नेट्स को बेटे नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आयरन ओर, इसका एग्जाम्पल है आयरन ओर। मतलब ये जब हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, अर्थ की खुदाई करते हैं, तो ये जो मटेरियल मिलता है आयरन ओर, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको या तो ब्लैक स्टोन बोला जाता है, काला कलर का होता है, इसी को हम ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके मतलब ये आपका नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समझते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा हमारा जो हमें समझना है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ह्यूमन मेड जो आपके क्या है बच्चे, जो हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस मैग्नेट बनाते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने काम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द मैग्नेट्स, द मैग्नेट्स विच आर डिजाइन्ड by humans are called artificial magnets. Artificial magnets. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटे? बार मैग्नेट इसका एग्जाम्पल है। बार मैग्नेट आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से लंबा सा, है ना, ये बार मैग्नेट होता है बेटे। दूसरा आपका होता है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा आपका होता है हॉर्स शू मैग्नेट। जिसे हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट भी बोलते हैं बेटे, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो यू शेप होता है, कुछ इस तरीके से। तो यू शेप होने की वजह से इसे यू शेप्ड मैग्नेट बोला जाता है। और हॉर्स शू क्यों? क्योंकि हॉर्स के जो पैर में लोहे, जो आपकी मेटल लगाई जाती है, आप देखे होंगे जब क्या होता है, घोड़ा दौड़ता है तो टिक 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 करके आवाज करता है। एक्चुअली उसके पैरों में क्या करते हैं, एक वो लगाई जाती है, मेटेलिक एक तरीके से शू पहना दिया जाता है, तो वो वही आवाज करता है। तो वो किस टाइप का होता है? वो भी इसी टाइप का होता है, इस वजह से हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो ये यू शेप्ड मैग्नेट है बेटे, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हम और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक कंपास है, दूसरा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपके सिलेबस में है, हम आगे चल के बताएंगे। तो ये सब एग्जांपल है, जब हम लोग पहुंचेंगे वहां तो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से पहले। चलिए अब हम कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? तो दो मैग्नेट्स अगर आप क्या किए, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा कि अगर आप दो मैग्नेट लिए हैं और उसको आप पास में ले आते हैं तो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर एक को पलट दीजिए और फिर आप क्या करिए, ले आइए, तो आपको देखने में आएगा कि वो रिपल्सन भी करेंगे। तो दो मैग्नेट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी करते हैं, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल दोनों करते हैं। ठीक है, तो लिख लें कि पहला प्रॉपर्टीज एक्चुअली, it attracts
small pieces of iron, cobalt, निकल एटसेट्रा। तो पहली प्रॉपर्टी बेटे इसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम क्या कर दें, एक मैग्नेट को बांध के रस्सी से ऐसे छोड़ दें, जैसे मैग्नेट है, इसको मैं रस्सी से बांध के ऐसे छोड़ दूं, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, जाके रुकता है ना। इसका हमेशा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटी कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always rest in geographic north-south direction। तो हमेशा क्या होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रेस्ट करता है हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इसी से तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता करते हैं ना, कंपास यही तो होता है। चलिए तीसरा बेटे, मैग्नेट जो होता है वो दो पोल्स से मिलकर बना होता है। दो पोल्स मतलब जिसमें क्या होता है, दो किनारे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। तो मैग्नेटिक पोल्स दो पोल्स से मिलकर बना होता है, नॉर्थ और साउथ। और देखने में आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ले जाते हैं तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन करता है। तो याद रखिए, जब अपोजिट पोल्स आएंगे, यानी यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ, तब तो ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम उल्टा ले आ रहे हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ को ले आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग लिखते हैं। आई एम सॉरी, लाइक पोल्स आपका क्या होगा, अभी अच्छे से फिगर से समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। चौथा, मैग्नेट इज कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया लेकिन अभी सही हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो यहां नीचे लिखे कि लाइक पोल्स रिपेयर ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेयर ईच अदर मतलब दूर ले जाते हैं, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं बेटे, अट्रैक्ट करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। अभी इसको लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो मैं बताना चाह रहा हूं, जरा देखिए कि एक मैग्नेट बेटे दो पोल से मिलकर बना होता है, नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर हम दो मैग्नेट ले लें बेटे, जैसे मैंने ये क्या किया, नॉर्थ साउथ ले लिया और ये दूसरा मैग्नेट ले लिया ये, और साउथ नॉर्थ, इसको पास में ले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको पास में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने में आता है कि जब दो लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल्स पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। यही होता है कि आप दो मैग्नेट को जब पास में ले आते हैं तो कभी अट्रैक्शन तो कभी रिपल्सन। तो रिपल्सन हो रहा है तो बेटे याद रखिएगा कि दोनों पोल्स क्या है, पास में आ रहे हैं। वो दोनों पोल्स क्या है, सेम है। जैसे अगर हम यही काम इसके साथ भी करें, यानी नॉर्थ नॉर्थ के साथ भी करें, तब भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ साउथ के साथ। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल भी पास पास आ रहे हैं तो रिपल्सन होगा, साउथ साउथ पोल्स आ रहे हैं पास में, तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अट्रैक्शन कब होगा बेटे, कि अगर आपकी पोल्स क्या हो जाए, जैसे नॉर्थ साउथ ये है तो इसमें क्या हो जाए, इसमें नॉर्थ आने लगे पास में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा। या दूसरे शब्दों में ये बोले कि हमारा ये मैग्नेट नॉर्थ पोल है इधर, तो अगर इस मैग्नेट का साउथ पोल हम लोग क्या करें, इधर ले आए इसकी तरफ, तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। बना लीजिए इसको जल्दी से। ओके, चलिए आप लोगों ने बना लिया। एक और प्रॉपर्टी देते हैं। अच्छा, आपने ये देखा कि जब कोई मैग्नेट टूट जाता है तो उसका क्या होता है, क्या मैग्नेट वो खत्म हो जाते हैं? तो आपको देखने में आएगा कि नहीं, दो मैग्नेट्स फिर से क्रिएट हो गए, दो मैग्नेट्स फिर से, मतलब मैग्नेट दोनों भी मैग्नेटाइज हो गए। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप समझिए, जैसे मैंने क्या किया, ये बड़ा सा मैग्नेट था नॉर्थ साउथ, और इसको मैंने क्या किया, बीच में तोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके दो फिर से क्या हो गए, मैग्नेट्स क्रिएट हो गए। अब इनको जोड़ के देखिए, कभी नहीं जुड़ेगा आपका, ये जुड़ेगा नहीं, है ना। तो होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स ब्रेक करते हैं तो एक नया मैग्नेट क्रिएट हो जाता है, मतलब दो अलग अलग मैग्नेट्स क्रिएट हो जाते हैं, और दोनों में नॉर्थ साउथ प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट को तोड़ दिए तो आपको कहीं नॉर्थ पोल अलग दिखने लगे, साउथ पोल अलग दिखने लगे, नहीं। आप इनमें फिर से वही प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी एक बार इसको ऐसे पास में ले आएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, तो पलट के ले आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा। यानी जैसे दो मैग्नेट अलग अलग शुरू में क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे कि मैं इसको ले आ रहा हूं तो अट्रैक्ट कर रहा है, पलट के ले आऊंगा तो रिपल्सन कर रहा है। वैसे ही बेटे, अगर ये मान लीजिए कि मैग्नेट का ये एक मैग्नेट था, मैं चॉप है ना, एक मैग्नेट था, मैं इसको तोड़ दिया। अब देखने में आएगा कि इसके साथ भी वही बिहेवियर होगा, मतलब ऐसे में ले आया तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे ले आऊंगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी मैग्नेट क्या हो रही हैं, हमेशा दो पोल्स कंसीडर कर रही हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मैग्नेट या तो नॉर्थ पोल रखे या तो साउथ पोल रखे, ऐसा नहीं है। हमेशा मैग्नेट क्या करता है, नॉर्थ साउथ पोल एक साथ ही रखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनो मतलब एक, मोनोपोल मतलब एक पोल, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। तो लिखिए मैग्नेटिक monopole does not exist, that is, मतलब यही एक्सप्लेन करके, if we divide a magnet into two parts, then every part have north pole and south pole both, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोथ। ठीक है बेटे, तो आज हम लोगों ने जाना कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। ये मैग्नेटिक बिहेवियर तो प्रॉपर्टीज तो पढ़ रहे थे। अगली वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं या जानने लायक हो जाएंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है बच्चों, तो आज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको क्या हो रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके जो दोस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनको बताइए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, और आप क्या करिए, वीडियोस को देख के प्रॉपर नोट्स तैयार करिए और एग्जामिनेशन के लिए लग जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।